शांति। 11-10 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, योग अग्नि से ही पापों को भस्म कर संपूर्ण सतोप्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते वह सतयुग में देरी से आते और पद भी कम पाते। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें यह कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, पांडवों की तरफ स्वयं परमपिता परमात्मा मददगार है। सभी को यही कहा कि घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। अब जबकि सब तमो प्रधान है, सोचते हैं सतो प्रधान कैसे बने। अरे सतो प्रधान तो तभी बनेंगे जब पतित पावन श्री बाबा को याद करेंगे, क्योंकि याद को ही अग्नि कहा जाता है। अग्नि में ही पाप विनाश होते हैं। भारत में ही सतयुगी श्रेष्ठाचारी सब थे, अभी देखो कैसे हो पड़े हैं। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश होना है, देवता धर्म की स्थापना होनी है और ये सब कुछ होता ही है संगम युग पर। तुम बच्चे यहाँ राजयोग सीखते हो, बाकी तो सब नरकवासी। कोई भी राजयोग सीखता नहीं। जो राजयोग सीखता है वही देवी देवता बनता है। हाँ, यहाँ 7 दिन का कोर्स तो करना ही पड़ता है, तभी तो 5 विकार निकालने का टेक्निक आएगा ना। तुम यहाँ जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हो तो तुम्हें यह देखना चाहिए हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गरीब लोग बेचारे कितने भीख मांगते हैं, पुराने कपड़े आदि पहनते लेते हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मण कभी पुराने कपड़े नहीं लेते हो। तुम तो कहते हो दे दान तो छूटे ग्रहण। सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। विनाश सामने खड़ा है। पूरा विश्व ही भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। अब बाबा कहते जब तक ये विकारों का दान नहीं देंगे तो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन कैसे सकते हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनना है ना। नारद का भी मिसाल है, कहा लक्ष्मी को वरूंगा, बोला पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो तुम बहुत ऊंच बन जाएंगे। तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम केवल पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते रहो। बाबा कहते मैं तुम्हें बड़ी गहरी और रमणीक बातें सुनाता हूँ जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि बन जाते हो। मेरा तो पाठ ही है तुम बच्चों को पढ़ाना। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा लो तो यह पढ़ाई पूरी हो जाए। इस दुनिया में देखो दशहरा कितनी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु बेचारों को पता ही नहीं कि रावण कौन है। रावण तो 5 विकार हैं, अब उनको कैसे जलाया जाए। वो तो योग अग्नि से ही जलेंगे। मनुष्य बेचारे कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। मैं कोई कच्चा श्राप नहीं हूँ। बाबा कहते बच्चे मैं पक्का श्राफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि से गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज आने वाली आपदाओं को जान लेते, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। और आज का स्वमान रहेगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।